हाय गाइस, मैं मिथिलेश। दोस्तों, जो लोग जिंदगी में फेल होते हैं उनके पास अपने फेलियर को जस्टिफाई करने का कोई ना कोई बहाना जरूर होता है। ऐसे लोगों के मुंह से आपको कुछ ऐसी बातें जरूर सुनने को मिल जाएंगी, जैसे कि मुझे मौका नहीं मिला, मेरे घर पे पढ़ाई का माहौल ही नहीं था, भाग्य ने मेरा साथ ही नहीं दिया, या फिर कुछ और। लेकिन इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने साथ हो रही हर अच्छी बुरी चीज के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं। वे फेल होने पे कहते हैं कि मैंने मौके का सही फायदा नहीं उठाया, मुझे और पढ़ाई करनी चाहिए थी, मैं अपनी मेहनत से भाग्य बदल दूंगा। और यकीन मानिए, ऐसे ही लोग आगे चलकर सफल होते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत लोगों ने धीरू भाई अंबानी के बारे में सुना होगा। जी हाँ, उन्होंने ही रिलायंस कंपनी खड़ी करी थी। वे इतने गरीब थे कि उन्हें अपनी जीविका चलाने के लिए पेट्रोल पंप पे काम करना पड़ता था। इसके बावजूद भी उन्होंने भारत की सबसे बड़ी रिलायंस कंपनी खड़ी कर डाली। दोस्तों, अगर उन्होंने भी बहाने बनाए होते तो आज रिलायंस नहीं होती। दोस्तों, इसके साथ साथ ही मैं दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहूंगा स्टीव जॉब्स का। स्टीव जॉब्स को एप्पल कंपनी का फाउंडर माना जाता है, लेकिन कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए थे जिससे कि उन्हें ही उनकी कंपनी से 1985 में निकाल दिया गया था। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और 11 साल बाद फिर 1996 में उन्होंने एप्पल कंपनी का सीईओ बनकर दिखा दिया। दोस्तों, आप में से बहुत लोग हैं जो हमेशा बहाना बनाते रहते हैं कि उन्हें सही शिक्षा नहीं मिली, तो वो क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उनको बताना चाहूंगा हेनरी फोर्ड के बारे में। हेनरी फोर्ड, जिन्होंने एक कार कंपनी खोली जिसका नाम फोर्ड है, उनकी भी शिक्षा उचित ढंग से नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने कभी भी इसका बहाना नहीं बनाया, बल्कि इसके विपरीत उन्होंने काफी परिश्रम किया और अपना नाम बनाया। दोस्तों, श्री अब्दुल कलाम जी के बारे में तो सभी लोग जानते होंगे। क्या आपको पता है कि वो एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे? अगर उन्होंने भी इस बात का बहाना बनाया होता तो आज हमें हमारा मिसाइल मैन नहीं मिल पाता। तो उन्होंने बहाने बनाने के सिवा बहुत सारे काम किए जो उनकी सफलता का हिस्सा बने और उन्हें एक ऐसे मुकाम पे पहुंचा दिया कि आज दुनिया उनका नाम सम्मान से लेती है। दोस्तों, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा समस्या है कि आपको लोग मंद बुद्धि कहकर चिढ़ाते हैं या कम बुद्धि वाला समझते हैं, तो आपको थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में सोचना चाहिए। उन्हें भी मंद बुद्धि कहकर ही स्कूल में चिढ़ाया करते थे बच्चे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा किया कि आज दुनिया उनका नाम सम्मान से लेती है। दोस्तों, जो बल्ब आपको रोशनी देता है उसकी खोज उन्होंने ही की थी। दोस्तों, पैसे का बहाना तो सबके पास ही होता है कि मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, मैं कैसे बिजनेस शुरू कर सकता हूँ। तो मैं उनको एक बात बताना चाहूंगा कि इन्फोसिस कंपनी के को फाउंडर न्यायमूर्ति जी को याद करें, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी के गहने गिरवी रख के बिजनेस शुरू किया था और आज इस मुकाम पे पहुंच गए। उन्होंने बहाने नहीं बनाए कि उनके पास पैसे नहीं है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग वॉल्ट डिज्नी के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन आपको मिक्की माउस के बारे में जरूर पता होगा। जी हाँ, वही छोटा चूहा जो हम बचपन में देखकर बहुत खुश होते थे, जिसे वॉल्ट डिज्नी ने बनाया था। दोस्तों, उनको भी उनकी नौकरी से निकाल दिया गया था ये बहाने बताकर कि उनके पास क्रिएटिविटी है ही नहीं, उनके लेखन में कोई नई बात है ही नहीं। लेकिन अखबार छोड़ने के बाद उन्होंने डिज्नी कंपनी बनाई, जिसकी सफलता आज आप खुद देख रहे होंगे। दोस्तों, चाहते तो ये सभी सुपर सक्सेसफुल लोग बहाने दे सकते थे और आम लोगों की तरह अपनी नाकामयाबी को जस्टिफाई कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे किसी बहाने के पीछे नहीं छिपे, वे डटे रहे और उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी लगन और जीतोड़ परिश्रम से अपने सपनों को साकार किया। बहाने हमारी वो आदत है जिसे अगर सही समय पर सुधारा नहीं गया तो ये आदत धीरे धीरे हमारी पूरी लाइफ को एक ऐसे मोड़ पर ला देगी जहाँ सिर्फ पछतावे के सिवा हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि बहाने सिर्फ और सिर्फ आपकी ही जिंदगी बर्बाद करते हैं, किसी और को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो पूरा देखने के लिए। इसके बाद मैं आपसे यही आशा करूंगा कि आप भी बहाने बनाना छोड़ दीजिए, इसके विपरीत आप परिश्रम करें और अपने सपनों को साकार करें। धन्यवाद दोस्तों।